इलाही बहके बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामानी आले रसूल ली खमसतुन उत्फी बिहा अदल बाबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा बबनाहुमा वल फातिमा अदल करे ता थर थर कम्मन ऊंचियां शाना वाले फजल करे ता बख्शे जावन नाजे मुकाले। अल्लाह ताला की हम्दो सना और हजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद सलाम के फूल निछावर करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब दोस्त अहबाब शब बराअत के मौका पर महफिल पाक में हाजिर हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और इस महफिल में जो अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं और अल्लाह ताला की जो खुसूसी इनायत हो रही है हम सब को से मालामाल फरमाए। हज़रात मोहतरम खालिक़े कायनात ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। अल्लाह फरमाता है कि बेशक हमने इसको यानी हमने कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया है। सारे बोलो हाँ जरा एक बार सुभान अल्लाह। इनको काट करो। फरमाया कि हमने कुरान करीम को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया है। अब बरकत वाली रात कौन सी है, इसके बारे में मुफस्सिरीन के दो कौल मिलते हैं। जो कुरान करीम की तफसीर करता है उसको मुफस्सिर कहा जाता है। तो इसमें मुफस्सिरीन के दो कौल मिलते हैं। एक कौल ये मिलता है कि बरकत वाली रात से मुराद लैलतुल कदर है और दूसरा कौल ये है कि बरकत वाली रात से मुराद शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात है। अब जैसे ही शब बरात आती है तो कई किस्म के लोग सामने आते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि जो फकत इस रात को आम सी रात समझते हैं और उनका मामूल क्या होता है, वो इस रात को कोई अहमियत नहीं देते, अपने मामूलाते जिंदगी जैसे पहले थे वैसे ही गुजारते हैं। और जुल्म पर जुल्म ये होता है कि अपने बच्चों को बजाय इस्लाह करने के अपने बच्चों को आतिशबाजी की तरफ रागिब करते हैं। बच्चों को पटाखे ला कर देते हैं या उनको पैसे देते हैं, लो जी तुम पटाखे चलाओ, आज बड़ा ही कोई ऐसा दिन है, हमारा त्यौहार है, हम इसके अंदर आतिशबाजी करते हैं। हालांकि आतिशबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हिंदुओं की रस्म है। हिंदू अपनी होली और दिवाली पर ये चीजें करते हैं। तो हजरात मोहतरम हमारे यहाँ ये लोग पाए जाते हैं कि जो अपने बच्चों को बजाय इस्लाह करने के अपनी जेब से पैसे निकाल कर उनको आतिशबाजी का सामान मुहैया करते हैं। मैंने जुमा के अंदर भी ये बात अर्ज की थी, इससे माली नुकसान भी है, जानी नुकसान भी है और नुकसान से तो शरीयत मना करती है। एक तो इस किस्म के लोग हैं। दूसरे अहले ईमान हैं कि जो इस रात के अंदर खुसूसी तौर पर इबादत का एहतमाम करते हैं। सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्योंकि आज सब घर से आए हैं यही नीयत लेकर कि आज सारी रात मस्जिद में गुजारनी है, अपने रब को राजी करना है।
ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, सलातु तस्बीह अदा करते हैं, बड़े आला लोग हैं ये। और कुछ लोग वो हैं कि इन दिनों के अंदर भी उनको सुकून नहीं मिलता और वो इंतशार का बायस बनते हैं। और वो इतराज क्या करते हैं? वो कहते हैं शब्बे बरात की कोई हकीकत नहीं है। उनका इतराज ये होता है कि इस रात में इबादत करना यह बिदअत है। तो मैं कहता हूं कि अगर इबादत करना बिदअत है, कुरान पढ़ना बिदअत है, दुरूद शरीफ पढ़ना बिदअत है, जिक्र अज़कार करना बिदअत है, तो फिर इस्लाम किस चीज का नाम है? फिर इस्लाम किस चीज का नाम है? और फिर उनका एक ये भी एतराज आता है, और वो एतराज ये है, कहते हैं कि शब्बे बराअत के अंदर, यानी शबान की 15वीं शब जब आती है, उस वक्त इबादत करना मना है और बिदअत है। तो जब किसी चीज पर हुक्म लगता है और जब कोई किसी चीज पर अपना फतवा देता है, तो मुफ्ती के लिए दलील जरूरी होती है। उनके पास इस पर दलील कोई नहीं, बल्कि उनके यहां तो अक्सर ये चीज देखी गई है, जो चीज अहले सुन्नत के यहां पाई जाती है, उन्होंने डट के उसकी मुखालफत करनी है, चाहे उस पर कोई दलील हो या ना हो। है कि शब्बे बराअत के अंदर इबादत करना यह बिदअत है। तो मैं ये पूरी तहकीक से बात कर रहा हूं कि आप कुरान और हदीस का, कुरान और सुन्नत का बगौर मुताला करें, गहरा मुताला करें, आपको कोई ऐसी रात नहीं मिलेगी कि जिस रात में अल्लाह या उसके महबूब ने इबादत करने से मना किया हो। बल्कि आप हर रात इबादत कर सकते हैं। आप हर रात इबादत कर सकते हैं। बल्कि मुस्लिम शरीफ के अंदर तो रवायत है कि हर रात ही बरकत वाली है, और वो रवायत ये है कि इन अल्लाह ताला फी आखिर लैली इला समाई दुनिया, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रात के आखिरी पहर में अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमाता है। आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमा होता है। तो मुझे बताओ, जब अल्लाह आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमा हो, वो तो हर रात है, तो फिर हर रात फजीलत वाली रात हुई कि ना हुई? तो मालूम हुआ कि शब्बे बरात तो शब्बे बरात रही। कोई भी रात ऐसी नहीं है कि जिसमें अल्लाह ने इबादत करने से मना किया। ना ये माने और अपनी जिद पर अड़े रहे, तो फिर ये मेरा चैलेंज है कि कुरान करीम की कोई एक आयत, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक आयत, और मजमुआ हदीस में से कोई एक हदीस ऐसी ले आए कि जिसके अंदर सराहत के साथ यह बात हो कि अल्लाह ताला ने या प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया हो कि शब्बे बरात में इबादत नहीं करनी। शाबान की 15वीं रात को इबादत नहीं करनी, कोई ऐसी एक इबारत ले आओ। लेकिन ये नहीं ला सकते, ये नहीं ला सकते, क्योंकि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। और फिर देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, एक शख्स आ रहा है मस्जिद के अंदर, एक शख्स मस्जिद के अंदर आ रहा है और उसको कोई शख्स पकड़ के रोक दे, मस्जिद में नहीं जाना, आपके नजदीक वो बंदा कैसा होगा जो किसी को मस्जिद से रोकता है? जैसे ही शब्बे बरात आती है, जैसे ही शब्बे मेराज आती है, मिलाद शरीफ के अय्याम होते हैं, तो ये मौसमी मेंढक निकल आते हैं और क्या कहते हैं? और जी कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत नहीं। तो हम कहते हैं आपके पास दलील भी कोई नहीं। जी कोई फजीलत नहीं, मस्जिद में नहीं जाना, मस्जिद में जाए कोई इबादत नहीं करनी, कोई फजीलत नहीं।
तो सूरत बकरा की आयत नंबर 114 पढ़ो। उसके अंदर क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह। अल्लाह फरमाता है उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोकता है। अच्छा, अब रोकता क्यों है? फरमाया युज़करा फी हस्मुहु व सआ फी खराबिहा। रोकता इसलिए कि मस्जिद में जाके जिक्र नहीं करना, और क्या वसआ फी खराबिहा, और वो कोशिश करता है कि अल्लाह की मस्जिदें वीरान हो जाए। अब मुझे बताइए कि शब बारात में जो लोग कहते हैं कोई फजीलत नहीं, एक तो उन्होंने मस्जिद से रोका, दूसरा हम मस्जिद में आके शब बारात में क्या करते हैं? फराइज तो अपनी जगह, आके हम क्या करते हैं? महफिल का इनकाद करते हैं, अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला के नाम का जिक्र होता है, अभी इंशाल्लाह जिक्र होगा। जिक्र करते हैं तो अल्लाह फरमाता है वो जिक्र से रोकते हैं, और जब बंदे को रोक लिया तो मस्जिद तो वीरान हो गई, मस्जिद तो वीरान हो गई। तो वीरान वो कर रहे हैं, उनका मिशन है ये, उनकी कोशिश है ये। तो अल्लाह फरमाता है जो ऐसा करता है वो जालिम है। तो लिहाजा दोस्तों किसी जालिम की बात नहीं सुननी, किसी जालिम की बात नहीं सुननी, और उनकी बात अपने कानों तक अगर आ जाए तो उसको कोई अहमियत नहीं देनी, उसको कोई अहमियत नहीं देनी, क्योंकि हमारे इमाम बताकर गए हैं कि जागते रहना है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हमारे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप हमें बताकर गए हैं कि इनसे गाफिल नहीं होना, जागते रहना है, इनकी हर चाल को जान के जीना है, और हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल की अजमत को बयान करते रहना है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हमें तो ये सबक पढ़ाया गया है, हमें ये बताया गया है कि जरा ध्यान से रहना है, इन लोगों से गाफिल। अच्छा, अब ये कहते हैं दलील कोई नहीं इस पर। आइए जरा दो चार हदीसें सुनिए, क्योंकि अल्लामा साहब तशरीफ ले आए हैं, इनका इंशाल्लाह मुफस्सल खिताब सुनेंगे। सबसे पहले हदीस सुनिए जो जामिउ तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा के अंदर मौजूद है। अब ये जो दो किताबों का मैंने हवाला दिया, ये बड़ी ऑथेंटिक किताबें हैं और सियासता के अंदर इनका शुमार होता है। अब ये क्या है? इसके अंदर ये हदीस है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप इस हदीस की राविया हैं। आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ी मिन शाबान इला समाई दुनिया फयग़फ़िरु लिअक्सरा मिन आदादी शारी गनमी क़ल्बि। जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। ये मेरी बात तो नहीं है। जब अपने प्यारे महबूब की बात सुनो तो सुन के एक बार सुभान अल्लाह तो बनती है ना। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल संवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला 15वीं शबान की रात को अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है
और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा अल्लाह ताला मुसलमानों की बख्शिश फरमा देता है। अब जो कहता है इस रात की फजीलत कौन नहीं, उसको ये हदीस नहीं नजर आई। जो कहता है जी कोई फजीलत नहीं, तो उसको पूछो कि तुझे ये हदीस नहीं नजर आई। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनन इब्न माजा की हदीस है। सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात आ जाए तो क़याम किया करो, और फरमाया जब 15वीं रात गुजरे अगला दिन आए तो रोजा रखा करो। अब ये तो अल्लामा साहब हुक्म आ गया, अगरचे इस्तेहबाबी हुक्म है, हुक्म तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आ गया। अब जो कहता है कोई फजीलत नहीं, उसको कोई ये हदीस क्या कह रही यार, तू क्या कह रहा है, मौलवी की मानने के अल्लाह के नबी की मानने, किसकी मानने बताओ जी, किसकी माननी चाहिए। तो बहरहाल बात करने का मकसद हदीस क्या है कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात हो तो क्या करना है, क़याम करना है। ये आप सब क़याम करने के लिए आए हैं, ये सब क़याम करने के लिए आए हैं। महफिल के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सलात व तस्बीह भी पढ़ी जाएगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबान की 15वीं रात को क़याम करना है और सुबह के वक्त तो रोजा रखना है। या रसूलल्लाह इसकी वजह क्यों, इसकी इल्लत क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्योंकि जब 15वीं शाबान की रात शुरू होती है, यानी जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है, अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर अपनी शान के लायक तशरीफ फरमा होता है। और क्या फरमाता है, फरमाता है अला मिन मुस्तगफिरिल्ली फअगफिर लहू, फरमाया है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श देता हूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्शता हूं। अल्लाह फरमाता है अला मुस्तरजिकुन फअरजुकाहू, है कोई रिज़्क मांगने वाला मैं उसको रिज़्क देता हूं। अला मुब्तलन फउआफियाहू, फरमाया है कोई मुसीबत ज़दा, है कोई शख्स मुसीबत में गिरफ्तार मैं उसकी मुसीबत दूर करता हूं। हदीस के अल्फाज हैं अला कज़ा हत्ता यतला अल फज्र, फरमाया फिर अल्लाह ताला मुसलसल इसी तरह फरमाता रहता है हत्ता के फजर तुलू हो जाती है, फजर तुलू हो जाती है। तो मुझे बताइए कि इस रात में तो अल्लाह की रहमत आवाजें दे रही है। हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला रहमत दा दरवाजा। हजरात मोहतरम ये फजीलतें उनको नजर नहीं आ रही, हालांकि ये सारी चीजें किताबों में मौजूद है। हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल, शोबुल ईमान के अंदर हदीस है, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने 5 रातों को इबादत करके जिंदा किया, यानी 5 रातों में जिसने इबादत की वजबत लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है, उसके लिए जन्नत वाजबत सीगा माजी है। सीगा माजी होता है जो वो यकीन पर दलालत करता है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो हर बात ही बित्तहकीक और बिल यकीन है। इसके बावजूद फरमाया वाजबत लहुल जन्ना, फरमाया जिसने 5 रातों की इबादत की उसके लिए जन्नत वाजिब है। या रसूलल्लाह कौन सी 5 रातें? फरमाया लैलत तरविया, ज़िलहज की 8वीं रात, बोलो जरा सुभान अल्लाह, व लैलत अरफा, और ज़िलहज की 9वीं रात, और फरमाया व लैलत नहर, फरमाया ईद उल अज़हा की रात, व लैलत अल फित्र, फरमाया ईद उल फित्र की रात,
और फरमाया वलैलतन निस्फी मिन शाबान, फरमाया शाबान की 15वीं रात है। फरमाया इस में जिसने इबादत की उसके लिए जन्नत वाजिब। अब ये जो लोग कहते हैं कि शाबान की 15वीं रात की कोई फजीलत नहीं, जो लोग कहते हैं शब्बे बरात की कोई फजीलत नहीं, मैं उनसे कहता हूं ये तो वो रात है कि जिन रातों में इबादत करे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। ये छोटी फजीलत है, ये छोटी फजीलत है भाई। अब आइए जरा आखिरी बात करता हूं। मौलवी ये भी कहते हैं उनके, वो कहते हैं जी किसी सहाबी ने इस रात में इबादत नहीं की, किसी सहाबी ने इस रात में इबादत नहीं की। तो आइए जरा सुनिए हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा कौन है? मौला अली के फरजंद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, नवासे रसूल हैं। अल-कौलुल बदी के अंदर मौजूद है कि हजरत ताऊस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 15वीं शाबान के मुतालिक पूछा, तो आपने पता क्या जवाब दिया? बड़ी गौर से सुनने वाली बात। आपने फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आती है, यानी जब शब्बे बरात आती है, तो आप फरमाते हैं मैं इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। कितने हिस्सों में तकसीम करता हूं? सारे बोलो जरा, कितने हिस्सों में तकसीम करता हूं? 3 हिस्सों में इसको तकसीम करता हूं जी। 3 हिस्सों में तकसीम करके बाद में आप क्या करते हैं? तो हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं एक हिस्सा, इसका जो पहला हिस्सा होता है, उस पहले हिस्से में मैं अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करता हूं। दुरूद व सलाम के नजराने पेश करता हूं, क्योंकि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, क्या ईमान वालो तुम भी उस पर यानी मेरे महबूब पर खूब दुरूद व सलाम का नजराना पेश करो। फरमाया इसलिए जब पहला हिस्सा इसका गुजरता है, उस पहले हिस्से के अंदर मैं अपने नाना जान पर दरूद पढ़ता हूँ। फरमाया जब पहला हिस्सा गुजर जाता है, दूसरा हिस्सा शुरू होता है, फरमाया उसमें मैं अल्लाह ताला से इस्तिगफार करता हूँ। क्या करता हूँ? सारे बोलो, क्या करता हूँ? इस्तिगफार करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून, कि अल्लाह की ये शान नहीं है कि अगर उससे कोई आले ईमान मगफरत तलब कर रहा है और वो उसको अजाब दे। यानी हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तो इस चीज का उम्मत को दर्स दे रहे हैं कि इस रात के अंदर अल्लाह की इबादत करनी है, और जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है, इस्तिगफार करता है, तौबा करता है, अल्लाह ताला उससे अजाब को दूर ले जाता है। अब मुझे बताइए अजाब का हमसे दूर होना ये अल्लाह की रहमत है कि नहीं है? तो बस वो रहमत ही हम लेने आए हैं और लोग हमको मना करते। अच्छा जी, 2 हिस्से हो गए। अब तीसरा हिस्सा हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं तीसरे हिस्से में मैं अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज अदा करता हूं, नमाज अदा करता हूं और कसरत से सुजूद करता हूं, सजदे करता हूं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और मेरा कुर्ब हासिल कर लो। पता चला कि हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने भी इस रात के अंदर इबादत की। अगरचे दूसरे सहाबा के भी मामूलात कुतुब के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ चूंकि बयान किया और इतना वक्त भी नहीं होता, तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि शब्बे बराअत है जो, इसके हवाला से किसी की कोई बात नहीं सुननी, किसी की कोई बात नहीं सुननी। जो कहता है जी हदीस से साबित नहीं है, उससे दलील मांगे कि जी अल्लाह ने कहाँ मना किया है, मना की दलील है, नफी की दलील है।